जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप सभी देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहां पर हम जीके की क्विज करने वाले हैं। सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर्स देते जाना है। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपकी स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर जो पिछली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी ऐड किए हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड होता जा रहा है डे बाय डे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखो, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आधार आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताएं। देखो, आपको पता है कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो वो आधार बना था। अब उसमें प्रॉपर क्या बातें कही गई, कितने लोग थे, ये सब तो हम हमारी जो टॉपिक वाइज जो क्लास आएगी जीके की उसमें पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी जल्दी क्विज जो है हमारा कंप्लीट करेंगे हम। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में आया था। तो वो जो है हमारी भारतीय जो संविधान सभा है उसके गठन का आधार बना था। तो कैबिनेट मिशन इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान सभा का जो अधिनियम था 1976 का, जो 42वां संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से नहीं किया गया था? नहीं किया गया था वो बताना है आपको, किया गया था वो नहीं बताना। नहीं किया गया था तो ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों तो थे, और निष्ठा भी था। तो गरिमा नहीं था इसमें। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिकता समता का आशय क्या है? नागरिक क्षमता, नागरिक समता का आशय आपको बताना है। समता का अर्थ एक तरह से आप कह सकते हो समानता या एक जैसा होना है। अब चाहे कितना ही बड़ा कोई आदमी क्यों ना हो या कितना कोई छोटा हमारी तरह मतलब किसान परिवार से हो, तो चाहे कितना बड़ा नेता हो, पर जो कानून है वो सभी के लिए समान रहता है। ठीक है, कानून सभी के लिए क्या है? समान है। ये नागरिक समता का आशय है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं। तो कानून के समक्ष समता क्या हो गया? आपका सही जवाब हो गया पहला। ठीक है, थोड़ी सी आज जो मौसम है वो ख़राब है और आंधी बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो साउंड में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, तो बता देना कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति, सभापति या राज्यसभा और लोकसभा, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, उसको भंग किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोई भंग नहीं कर सकता क्योंकि वो स्थायी सदन है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? अधिकार नहीं है वो बताना है। ये नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं को पढ़ते ही नहीं और सीधा जाके जो आंसर है वो कराते हैं टिक, और वहाँ पे वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है, तो बताएं जल्दी से। तो देखो, जो रोजगार है वो अधिकार नहीं है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, शोषण के से संरक्षण का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है बच्चों को। ठीक है, तो ये तीनों तो अधिकार हैं और जो रोजगार का है वो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ गए सभी? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो निम्नलिखित में से किसको है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत का विधि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, जल्दी बताएं। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उनको ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है, 6 मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा का विषय है, शिक्षा किसका विषय है वो आपको बताना है।
ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषयों में, जल्दी बताएं। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये क्या होती है ये सभी जानने के लिए आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास देखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या बताएं। तो 238 होती है। कितनी होती है? 238। राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं भी बता देती हूँ, 9 बजे रेगुलर आपकी जीके की क्लास होती है और 9:30 बजे आपकी विज्ञान की, साइंस की, जनरल साइंस की क्लास होती है और शाम को 7 बजे सीमा मैम आपकी क्लास लेते हैं रीजनिंग और मैथ्स की। तो रेगुलर ये सभी क्लासेस लेनी है और एकदम बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है। मतलब इतने ज़्यादा नंबर हैं, मतलब 100 नंबर से भी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के फिजिकल में, तो फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। 100 नंबर वाले स्टूडेंट भी, पहले क्या होता था जिसके 100 नंबर आ गए वो सोचता था अब तो रिटर्न एग्ज़ाम कुछ नहीं है, नॉर्मल करके कर लेंगे हम, पर अब ऐसा नहीं है। 100 नंबर जिसके है ना, वो स्टूडेंट भी इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहा है, उसको भी ऐसे डर है कि कहीं मैं रह ना जाऊं। तो ऐसा है कि नंबर आपको नहीं देखने, अपने फिजिकल में नंबर अच्छे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये टारगेट रखो कि रिटर्न एग्जाम में कितने ही प्रैक्टिस पेपर मैं कर लूँ, मेरे 40 से कम तो आने ही नहीं चाहिए, 45 से ऊपर ही आने चाहिए। अगर 45 से ऊपर आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह में लेके आते हो ना, तब जाके कोई 2-4 क्वेश्चन हो सकता है बाई चांस गलत हो गए हमारे, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसे करना है कि 45 का टारगेट तो कम से कम हो, 45 तो सही करके हम आएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा टारगेट रखेंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे 238 आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, दिख रहा है। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर आपको बताना है, तो राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन एक साथ कब बुलाया जाता है, बताएं। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके सामने है कि केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। दूसरा है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तो यह तो नहीं है, बी वाला नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। एक ने तो अनुमोदित कर दिया और दूसरे के द्वारा क्या कर दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। तो इसमें देखिए जो पहला और तीसरा है वो दोनों यहाँ पे सही होंगे। तो चौथा ऑप्शन जो है पहला और 3, मतलब पहला और 3 वाला आपका सही हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हम क्या मानेंगे, चौथा ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना। 3 महीने यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बच्चे बोल रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, चुनाव की घोषणा कर दी जाए, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताएं कब होता है राष्ट्रपति शासन लागू। तो राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन जो है वो लागू हो जाता है। समझ गए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन सांविधिक कहलाते हैं यदि वे। भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन सांविधिक कहलाते हैं यदि वे होते हैं कैसे? ऋण के रूप में हो, योजना आयोग की सिफारिश पर हो, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो या अनुदान के रूप में हो। ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर हो तो वो सांविधिक कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं, कोई बात नहीं,
चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया गया था? ये तो हार्ड नहीं है, ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी आंसर दे सकते हैं आराम से। पंचायती राज बताएं जब जल्दी से। तो राजस्थान में अपनाया गया था, ये राजस्थान से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, राज्य के नाम, जैसे अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, तो इस तरह से राज्य के नाम में या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन कैसे? जैसे कोई राज्य है, मान लो एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश। अब कोई कारण रहे हों, कोई भी कारण हो, तो राजस्थान सरकार क्या कहे कि राजस्थान वालों तुम तो मध्य प्रदेश का एक गांव ले लो, और मध्य प्रदेश वालों तुम राजस्थान का ही गांव ले लो, अदला बदली कर लो, या सीमा कोई आगे पीछे कर लो। ठीक है, तो इस तरह से जो है सीमा का बदलाव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं होगा कि आराम से अब तुम्हें कह दे कोई कि भाई तुम्हारा घर छोड़ के ये पास वाला घर ले लो, तुम मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपके। ठीक है, सामान्य बहुमत द्वारा, पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, जल्दी से सही जवाब दो। ये तो बहुत बार हुआ है, इसका आंसर तो देंगे। तो सामान्य बहुमत के द्वारा ये पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बहुमत के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कैसे कैसे हटाया जा सकता है बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। रिपोर्ट कौन देता है, जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और फिर हटाता कौन है? हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है कब? प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा जो होती है उसके बाद, या अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में? बताएं। तो अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में जो भारतीय संसद में विधेयक होता है वो प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राजनीतिक शक्ति का स्रोत संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। आंसर बताएं। तो हम लोग यानी कि जो जनता है वही शक्ति है, जनता ही शक्ति है। ठीक है, तो अपना जो नेता चुने वो ध्यान से चुने, आपके लिए बेहतर करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे। जब देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ना, सब चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? मतलब एक बार पूरे कार्यकाल के लिए जो न्यायाधीश चुना जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, वो कितनी अवधि तक, कितने समय तक कार्य करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो वो 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, 9 वर्ष तक वह कार्य करता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 क्वेश्चन बहुत हैं आज के लिए। संविधान का जो टॉपिक रहता है थोड़ा हार्ड रहता है, बोरिंग भी होता है थोड़ा सा। तो 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। 30 क्वेश्चन बच गए हैं, वो नेक्स्ट सेशन में कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। हाँ, अभी साइंस की क्लास आने वाली है 9:30 बजे, तो साइंस वाली क्लास जरूर देखनी है सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देने हैं। एक बार जय हिंद बोल दो लाइव चैट में, तो क्लास को फिर ख़त्म करते हैं, यहाँ पे समापन करते हैं क्लास का। जय हिंद दोस्तों, बाय।